हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है फौजी टीज़र। वाओ! फौजी ऑफिशियल ट्रेलर, फौजी गेम टीज़र। वेरी नाइस। तो उससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नाइस। बहुत अच्छा वीडियो था। बहुत अच्छा लगा देख के फौजी गेम कि चलो भगवान की दुआ से अब लोग जो हैं फौजी खेलेंगे और पबजी नहीं खेलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें ये है कि ये बच्चों को थोड़ा सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। मतलब बच्चों को फिर ये होगा कि अपने देश के लिए लड़ो। मतलब जो भी दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से चाइनीज़ दिखा रहे हैं, कोई गलवान वैली है तो चाइनीज़ को कैसे हराना है, कैसे फाइट करनी है। और इंसान जो है फिर जज्बात से खेलता है। और लास्ट में मैंने देखा था जो वो कहते हैं कि एन अल्टीमेट इंडियन एक्शन गेम। अब ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जब कह रहे हैं इंडियन एक्शन गेम, क्या ये गेम जो है बाहर नहीं बिकेगी? क्या कोई मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया के लोग इस गेम को खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, प्ले कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मुझे पता नहीं है। तो आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे ख्याल से गेम अवेलेबल होनी चाहिए हर जगह पे। और मैं सोच रहा हूँ कि ये एंड्रॉयड और आईफ़ोन में भी अवेलेबल होगी। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स में भी होनी चाहिए अवेलेबल। वो बात अलग है कि आपने कोई गेम बनाई है जो आप इंटरनेट में खेल सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप इंस्टॉल करके भी अपने पीसी में खेल सकते हैं। तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं मैकेनिज़्म क्या है। क्या एक गेम ऐसी बेची जाएगी जिसकी आपको मान लीजिए डाउनलोड करेंगे फ़ाइल, और वो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में, तो आपके पीसी में आ गई। सिमिलरली क्या वो मैक में अवेलेबल है? उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन्स में, आईफ़ोन्स में, तो कहाँ-कहाँ ये गेम का अवेलेबल होगी? ऐप, मोस्टली ऐप अवेलेबल होगा। पीसीज़ तो ठीक है, चलिए आपने डाउनलोड कर लिया, विंडोज़ में खेलिए, क्योंकि इंडिया में जो है विंडोज़ का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। मतलब मतलब बहुत कम लोग हैं जो मैक यूज़ करते हैं, मगर आप अमेरिका में देखें तो मैक का यूसेज काफ़ी ज़्यादा है। मतलब विंडोज़ से ज़्यादा तो नहीं है, मगर काफ़ी है कंपेयर टू इंडिया। तो आई होप कि ये जो गेम है सभी प्लेटफ़ॉर्म्स पे दी जाए। और इसकी प्राइस कितनी है मुझे पता नहीं। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा था, क्या ये मार्केट होगी आउटसाइड ऑफ इंडिया की? नहीं, क्योंकि नेशनलिस्टिक गेम है, व्हिच इज़ वेरी गुड। और ऊपर से क्या है कि जब बच्चे खेलेंगे तो जज़्बात से खेलेंगे, और जीडीपी जो है वो भारत को ही जाएगा। अब इसमें पहले कुछ बात आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने इसकी कोडिंग की है। तो ऐसा था कि उसने कोडिंग की थी और किसी ने उसकी कोडिंग ले ली थी, या अक्षय कुमार ने ले ली थी। ऐसा कुछ चक्कर था कि किसी ने उसकी कोडिंग ले ली थी, फिर अब ये फौजी की। तो इतना क्लियर नहीं हुआ। तो आपको क्लियर है तो बताइए कि क्या ये वही गेम है जिसको सुशांत सिंह राजपूत ने प्रोग्राम किया था, या ये कोई दूसरी गेम है? और मगर मगर इसके ग्राफ़िक्स बहुत अच्छे थे। साउंड क्वालिटी अमेज़िंग थी। तो जो आप देख रहे हैं साउंड, देखिए तो पूरी डॉल्बी लग रही है, या मतलब पूरी दोनों स्पीकर्स में बिंदास साउंड आ रही है। तो साउंड इज़ वेरी गुड, जो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है खेलने के लिए। ग्राफ़िक्स भी अच्छे हैं। ऊपर से मुझे ये नहीं पता कि हिंदी मीडियम में होगी
कि इंग्लिश मीडियम में। अगर हिंदी मीडियम में है तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम में ही होनी चाहिए प्राइमरी। उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम के वर्जन लगाते हैं वो बात दूसरी है, बट मेरे ख्याल से ये हिंदी में डेफ़िनिटली होनी चाहिए। और जिस तरीक़ा से कहा है कि इंडियन एक्शन गेम, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड बात है ये कहना कि इंडिया ने अपने कंट्री के लिए एक गेम बनाई है। और इससे क्या होगा कि अब कॉम्पिटिशन पैदा होगा, डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, जो गेमिंग की कंपनीज़ इंडिया में, वो भी कम्पीट करेंगी। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसके टक्कर में और कौन-सी गेम है? और डेफ़िनिटली अगर एक बार ये इस तरीके की प्रोडक्शन ऑफ गेम्स शुरू हो गए, मतलब गेम्स बनाना इस तरीके का शुरू हो जाता है जिसमें ग्राफ़िक्स बहुत ही अच्छी है, तो कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ बढ़ेगा। डेफ़िनिटली कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और आई होप कि ये फिर गेम्स एक्सपोर्ट भी हों, जिससे इंडिया का जीडीपी और बढ़े और थोड़ा इंटरनेशनल वर्जन्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी इन्होंने भारत वर्सेस कुछ और कंट्री दिखाई है, बाद में कस्टमाइज़ेशन किया जा सकता कि आप चूज़ करिए आपकी कंट्री कौन-सी है, आप चूज़ करिए एनिमी की कंट्री कौन-सी है, फिर उसके हिसाब से आप मतलब फ़ाइट करिए। और हो सकता है इनको लीगली कुछ प्रॉब्लम हो तो ये फ़िक्टिशियस कंट्रीज़ बना दें, सिमिलर कंट्रीज़ बना दें, तो वो आगे जाके पता चलेगा। बट बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत हुई है इंडिया में गेमिंग की। इससे ये भी होगा कि जो बच्चे कंप्यूटर्स पढ़ के जा रहे हैं, वो भी कह सकते हैं चलिए मैं प्रोग्रामिंग करनी थी, क्यों नहीं मैं गेम्स की प्रोग्रामिंग करूँ। इससे पूरा पूरा इकोसिस्टम बनेगा, क्योंकि अभी जितनी भी आप देखते हैं आईटी में, तो आईटी में जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, वो गेम्स में नहीं जाते। मतलब गेम्स क्रिएशन ऑफ द गेम्स बनाने में नहीं जाते। वो लोग जाते हैं डेटाबेसेस में चले जाएँगे या जावा में चले जाएँगे, प्रोग्रामिंग चले जाएँगे, एप्लीकेशंस बनाएँगे बिज़नेस के लिए, तो इंटरनेट की वेब डेवलपमेंट चले जाएँगे, मगर गेम्स में बहुत कम है। तो अब इससे ये होगा कि एक मार्केट नई खुल गई, उससे जो बच्चे पास होके आ रहे हैं, जो बैचलर्स, मास्टर्स ले रहे हैं, वो भी इसमें दिमाग लगा सकते हैं। और अल्टीमेटली करना ये है कि इंडिया को कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिस पे पूरा वर्ल्ड डिपेंड करे। राइट? गेम तो ठीक है, चलिए गेम पे तो बहुत अनलाइकली है, पॉसिबल नहीं है कि पूरी दुनिया डिपेंड करेगी, मगर जिस तरह से दुनिया डिपेंड करती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे या एंड्रॉयड में या जो आईफ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल, तो इनके बिना गुज़ारा नहीं है, ठीक है? आप देखिए कि कोई भी बंदा कंप्यूटर्स लेता है तो क्या करता है अब? या तो ये है कि इंडिया में जो है उनको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फ्लेवर बनाना चाहिए, डेफ़िनेटली इंडिया में कोई होगा, तो या तो हर बंदा जो है लिनक्स खरीदे, तब तब उनको ठीक है जी, ओपन सोर्स है लिनक्स और लिनक्स यूज़ कर रहा है हर बंदा, बट पॉपुलर नहीं हो पा रहा। तो इंडिया को कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जिस पे पूरा वर्ल्ड डिपेंड करे, तब इंडिया बहुत आगे बढ़ेगी। और मैं उसी दिन के लिए वेट कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ आए जिसमें मैं गर्व से कह सकूँ भैया ये हमारे देश का प्रोडक्ट है, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते। क्योंकि अभी मतलब यहाँ पे वेस्ट के पास, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, मगर अब हमें बनाना है इंडिया का प्रोडक्ट। और आई होप कि इससे, इस फौजी गेम से एक रेवोल्यूशन हो। रेवोल्यूशन ऐसा हो कि बहुत कंपनीज़ आएँ जो कम्पीट करें गेम्स के एरिया में, और इतनी ज़बरदस्त आगे बढ़ें कि हर बंदा बोले कि जी अगर गेम आपको चाहिए, आपको वाक़ई गेम खरीदनी है, तो आप इंडिया की गेम खरीदिए। फिर क्या होगा, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट्स होंगे, जैसे गेम्स के कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉन्टेस्ट कि जो भी प्रोग्रामर है आ जाए, ये हमारा कॉन्टेस्ट है, ये हमारी गेम है, जो जीतेगा उसे इतने लाख रुपया मिलेगा। ठीक है? तो मतलब एक तो बड़ा अवार्ड होना चाहिए, उससे बच्चा-बच्चा जाएगा कम्पीट करने के लिए और जो जीतेगा ऑफ कोर्स उसको पैसा मिलेगा। और कई ऐसी होती हैं गेम जो 1-1, 2-2 दिन चलती हैं, 3-3 दिन चलती है, तो मतलब वो बात सही नहीं है कि इतनी लंबी गेम चले। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अगर कोई बच्चा एडिक्ट हो जाए गेम से तो वो भी डेंजरस है। तो मेरे ख्याल से गेम्स होनी चाहिए 1 दिन की, भई आज का एक मतलब कॉम्पिटिशन बना दीजिए, कॉम्पिटिशन है, 8 घंटे का कॉम्पिटिशन है, बीच में ब्रेक मिलेगी, जहाँ तक लोग हैं वो पॉज़ करेंगे फिर आगे चलेगा। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि कोई कम्पीट कर सके 1 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, बीच में ब्रेक्स हों और लेवल्स हों, जैसे ये लेवल तक जो पहुँच गया पॉज़ हो गया, फिर दूसरे लेवल तक पहुँच गया, इस तरीके से कुछ हो कि मतलब
गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 करके 2-2, 3-3 घंटे के सेशन में बच्चे गेम खेलें और जो जीते उसे पैसा मिले और स्कॉलरशिप्स मिले और पूरा इकोसिस्टम बनाया जाए कि हार्डवेयर इम्प्रूव किया जाए, सॉफ्टवेयर इम्प्रूव किया जाए। मगर एज़ अ गेम ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट में मैं कहूँगा कि इट्स वेरी गुड कि इंडिया की गेम आई है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।